और शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ, महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में शामिल हुए। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली है। देश की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली मोबिलिटी प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 फरवरी तक चलने वाला ये एक्सपो मोबिलिटी और ऑटोमोटिव क्षेत्र में देश की जबरदस्त क्षमता को दिखा रहा है। एक्सपो में 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। भारत मंडपम में एक्सपो से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने देश के बढ़ते मोबिलिटी और ऑटोमोटिव क्षेत्र का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पिछला एक दशक इस क्षेत्र के लिए बहुत शानदार रहा है। साल 2014 के पहले 10 सालों में भारत में 12 करोड़ के आसपास गाड़ियों की बिक्री हुई थी, जबकि 2014 के बाद से देश में 21 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हो चुकी है। 10 साल पहले भारत में साल भर में 2000 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक रही थी, वहीं अब भारत में करीब 12 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर साल बिक रही है। पिछले 10 साल में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 60% की वृद्धि हुई है। ट्रक टैक्सी चालकों को सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बताते हुए पीएम ने कहा कि इनके आराम के लिए केंद्र सरकार नई योजना पर काम कर रही है। इसके तहत सभी नेशनल हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए आधुनिक सुविधा भवन बनेंगे। मोबिलिटी क्षेत्र के लिए अपने प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल में हुए वैश्विक मोबिलिटी सम्मेलन को याद किया। पीएम ने दूसरे कार्यकाल में इसमें हुई प्रगति को सराहा और तीसरे कार्यकाल में इसके और आगे बढ़ने का विश्वास जताया। मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए, समझदार को इशारा काफी होता है। और आप लोग तो मोबिलिटी की दुनिया है, तो ये इशारा देश में जल्दी से पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की मदद से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को नई गति मिली है। पुरानी बंदिशों को तोड़कर पूरी दुनिया को साथ लाने की प्रतिबद्धता जताते हुए पीएम ने ग्लोबल सप्लाई चेन में दुनिया में भारत की भूमिका का विस्तार करने की बात कही। पीएम ने पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का उल्लेख करते हुए इस वर्ग की नई आशा आकांक्षाओं का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने का सकारात्मक असर मोबिलिटी सहित अलग अलग सेक्टरों पर पड़ रहा है। ये न्यू मिडिल क्लास, उसके एस्पिरेशंस, और दूसरी तरफ आज भारत में मिडिल क्लास का दायरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मिडिल क्लास की इनकम भी बढ़ रही है। ये सारे फैक्टर्स भारत के मोबिलिटी सेक्टर को नई ऊंचाई देने वाले हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो मोबिलिटी क्षेत्र के विकास और उससे जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों से भी रूबरू करा रहा है। एक्सपो में 28 वाहन निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही ऑटो उपकरण बनाने वाली 600 से अधिक कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इस सेक्टर के उत्पादों, तकनीक और सेवाओं से जुड़े 1000 से अधिक ब्रांड एक्सपो का मुख्य आकर्षण है। प्रदर्शनी के साथ साथ संगोष्ठियों, विक्रेता ग्राहक बैठकों, विशेष सत्रों और सड़क सुरक्षा मंडप ने इस एक्सपो को और व्यापक बना दिया है। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो भारत का जो मोबिलिटी सेक्टर है वो काफी लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत का वाहन बाजार आज की तारीख में क्या है, इस पे हम निगाह डालते हैं और किस तरह से वीडियो कॉल के जरिए हम आपको समझाने की अब कोशिश करते हैं